नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने परिवार एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 4 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर था। उम्मीद है आप सबका जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जो मैंने 5-6 दिन पहले विज्ञान का पेपर जो पढ़ाया था उसमें से करीब 80% जो क्वेश्चन हैं हूबहू क्वेश्चन उसमें मिल गए हैं। लेकिन आप सबको विश्वास नहीं होता है, तो आप सब देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, छोटा सा चैनल है मेरा, आप सब सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो साथियों, हम आज आपको सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, मॉडल पेपर, वो लेकर आए हैं। आप सब इसको देख कर जाएंगे, पढ़कर भी जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू मिल जाएंगे। 70 नंबर का जो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, आप विज्ञान का भी पेपर देखकर मिला लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पूरा पेपर है, आप देख कर जाएंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र पहला है। 3 घंटे का और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर मिलते हैं। इसमें आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के हैं। 20 क्वेश्चन क्या हैं? बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 20। ठीक, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, खंड ए जो हमारा है। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद को जो उदय है सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? जो ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, विक्टर एनुअल को, काल्विन को, जूसेफ मेदनी को। किसको माना है? तो माना है जूसेफ मेदनी को। किसको माना है? जूसेफ मेदनी को माना है। ठीक, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वाट। तो किसने रखी? रिचर्ड आर्कराइट। बी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा जो हमारा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? कीमतों का गिरना हो जाएगा। क्या होगा? कीमतों का गिरना। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? जो गुटेनबर्ग हैं 1400, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा जो है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? जेन आयर, रमोना हाटकेटिलिन, बाइबिल। तो क्या छापी? बाइबिल छापी थी। क्या छापी थी? बाइबिल छापी थी। क्वेश्चन उसका विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी। तो केवल एक भाषा बोलने वाले लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक, कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन इसका जो विकल्प होगा बी वाला, शक्तियों का केंद्रीकरण। 7 का बी सही हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं,
8वां हमारा है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी होना। तो क्या होगा? जैविक बनावट। क्या होगी? जैविक बनावट। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, कब? इसका विकल्प नंबर क्या होगा? ए वाला, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। विकल्प नंबर ए हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले। विदेशी मामले तो कौन सा होगा? प्रतिरक्षा। ये शिक्षा क्या है हमारा? सही हो जाएगा। संघ सूची का विषय नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। कह सकते हैं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य का भी है और केंद्र का भी है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन आदि, पशुचारण। संकुचन का मुख्य कारण है गहन खेती। क्या है? गहन खेती। क्या हो जाएगा? गहन खेती। 12 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मिलान करना है सूची ए से सूची बी में। भाखड़ नांगल क्या है? हीराकुंड क्या है? सरदार सरोवर, टिहरी, ये सब बांध परियोजना है, किस नदी पर बनाए गए हैं? तो जैसे भाखड़ नांगल बांध ये सतलज नदी पर बना है। किस पर बना है? तो कैका। तीसरा हीराकुंड बांध किस पर बना है? ये नर्मदा नदी पर बना है। किस पे बना है? तो ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। टिहरी बांध किस पर बना है? टिहरी बांध बना है नर्मदा नदी पर। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। ये जो क्वेश्चन में दिया था नहीं की वजह से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। विकल्प जो इसके दिए गए हैं वो सही नहीं लग रहे थे। ठीक। तो क्या है? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, क्या है? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। किस पर किया जाता है? तो उद्यम का स्वामित्व। किस पर? उद्यम का स्वामित्व। भू भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना। ये अनुपजाऊ लिखा है, सॉरी। भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भू क्षरण से क्या तात्पर्य है? तो भूमि का अनुपजाऊ। ठीक। विकल्प ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संचरण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो क्या हो जाएगा? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ठीक। सरकार यह निर्णय लेती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की
सुरक्षा के लिए करते हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? 17 का सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा बढ़ावा देना, ठीक है, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? 18 का सी, अधिक मजदूरी देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो क्या है? कोयला, पेट्रोल, भूतापीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन, बहुविकल्पीय का क्या है? अंतिम क्वेश्चन है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। खंड ब, खंड ब। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए हैं वो आप सब क्या करेंगे? पढ़ कर जाएंगे, रट्टा मार कर चले जाएंगे। सब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, 20, 22, 23 में सभी में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं, ठीक। अथवा दिया है, अथवा में 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक, अथवा में दिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का की कारण सहित पुष्टि कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप सब अच्छी तरीके से रट कर जाएंगे। अथवा में दिया है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ये सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आप सब पेपर में देखिएगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% चांस बनता आने के लिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? इस पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए, ठीक। सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। लगभग 150 शब्दों में उसके उत्तर देने हैं वर्णनात्मक प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 5वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको आप पढ़कर जाएंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कहाँ चलाया? या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से बनेगा। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां,
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में यह क्वेश्चन किससे है? राज्य व्यवस्था से है। ये भी क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में पूछा गया है। कई नंबर में? 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। लोकतंत्र उत्तरदायी है, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक, सब क्वेश्चन क्या है? अथवा करके दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सब बढ़िया से इसको देखकर और तैयारी करके ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि हमारे चैनल पर आप नए बने हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा दिया गया है, मृदा अपरदन क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये आपका भूगोल से क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। 2023-24 देखो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। या भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन के यहाँ सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इनके 3 कारण लिखिए। ये भी क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में आप पढ़कर जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ आपको दिया गया है मानचित्र संबंधी प्रश्न। यहाँ दिया गया है मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपको मानचित्र भी मिलेगा वहाँ, उसमें आपको इंगित करना रहेगा, दर्शाना रहेगा कि कहाँ कौन सा स्थान है। जैसे यहाँ दिया गया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह से द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु मतलब आधा आधा अंक मिलेगा दोनों को। अगर नाम सही रहेगा, नाम सही दर्शाएंगे व स्थान सही दर्शाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, जैसे कै वाला पूछा गया है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कहाँ है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। कहाँ बनाया था? तो ये साबरमती जो है, दांडी में इन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहले नमक बनाया था। ठीक, गुजरात के साबरमती के आगे वहाँ दांडी है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो नील की खेती करने वाले बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में किया था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो नागपुर के काकीनाड़ा, नागपुर में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक, नीचे दिया गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ये दृष्टिबाधित हैं, मतलब जो क्या हैं? दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए है मानचित्र कार्य। 10वां क्वेश्चन, नंबर 10वां, ये मानचित्र कार्य है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसको दर्शाना है। ठीक, ये जो चिन्ह भी इसमें दिए गए होंगे, इस चिन्ह से आपको क्या करना, वहाँ आपको दर्शाना रहेगा। जैसे दिया गया पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इस चिन्ह से आप क्या करेंगे? वहाँ दर्शाएंगे। जो आपको मैप मिलेगा, उस मैप में आपको इस चिन्ह के द्वारा क्या करेंगे? उस जगह को दर्शाएंगे कि पश्चिम बंगाल में एक उद्यान है, चिन्ह से उसको दर्शाइए। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा उद्यान है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में कौन सा उद्यान है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नर्मदा नदी पर बना बांध। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो इस चिन्ह से क्या करेंगे? उसको दर्शाएंगे अपने मैप में। जो आपको मैप दिया जाएगा उसमें दर्शाना रहेगा आपको। तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी है, बांध भी है। महानदी,
महानदी को ऐसे इस चिन्ह से क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे, महानदी। तो महानदी कहाँ है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी है महानदी। ठीक। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, कोयले क्षेत्र को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, चिन्ह के द्वारा नाम सहित प्रदर्शित करेंगे। कोयला, ठीक। झारखंड में कोयला क्षेत्र क्या है? झरिया। झरिया क्या है? एक कोयला क्षेत्र है जो झरिया झारखंड का है, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। इस त्रिभुज के जैसा जो चिन्ह है, इसी चिन्ह के द्वारा क्या करना है आपको? पत्तन को प्रदर्शित करना है। ठीक। तो पूर्वी तट पर कह रहा है, तो पूर्वी तट पर क्या है? पारादीप, उड़ीसा। पारादीप क्या है? उड़ीसा में है। पारादीप ये क्या है? पत्तन है जो कि उड़ीसा में है। हल्दिया भी क्या है? पश्चिम बंगाल में है। ये सब क्या है? ये सब पत्तन है। ये सब पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पे क्या हो गया? पश्चिमी घाट पे है, पश्चिमी घाट पे जो गुजरात में है कांडला बंदरगाह है, वो भी एक पत्तन है। नीचे दिया है केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। तो ये दृष्टि बाधितों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले कोई भी वीडियो आपको आपके पास तुरंत पहुँचे, कोई भी जानकारी हो तुरंत पहुँचे। तो धन्यवाद। जय हिंद।